सब्सक्राइब माय चैनल। दूर जंगल में एक मानो चिड़िया रहा करती थी। वो काफी मेहनती थी। उसने अपना घर भी काफी सुंदर बनाया हुआ था। वो सारा दिन काम करती और शाम को अपने घर आकर उसको काफी शांति मिलती। एक दिन वो काम से घर आकर बैठी हुई थी कि अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। इस समय कौन आ गया? एक दफा जाकर देख लेती हूँ, कहीं किसी को मेरी मदद की जरूरत ना हो। फिर चिड़िया बाहर जाकर देखती है तो वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी खड़े थे। आप दोनों इस समय सब ठीक तो है ना? मानो कुछ भी ठीक नहीं है। वो हमारा घर टूट गया है। मैं और गौरी तो इसके मैके गए हुए थे। जब वापिस आए तो घर टूटा पड़ा था। इस समय तो हम अपना घर बना नहीं सकते। सुबह कोई घर बनाने का ही काम शुरू करेंगे। मानो चिड़िया, प्लीज हमें आज की रात अपने घर में रहने दो। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा तो ये बात है, तो आ जाओ, लेकिन सुबह होते ही अपने घर का काम शुरू कर देना। हाँ मानो चिड़िया, तुम चिंता ना करो, सुबह होते ही हम घोंसले का काम शुरू कर देंगे। एक नेकी और कर दो, हमें कुछ खाने को ही दे दो, बहुत भूख लग रही है। और फिर चिड़िया उन्हें भोजन दे देती है और फिर वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया जल्दी उठ जाती है, जबकि कालू कौवा और गोरी अभी तक सोए हुए थे। कालू भैया, सुबह हो गई है, उठ जाएं। अब आपको उठकर अपने घोंसले का काम करना चाहिए। मानो चिड़िया, बस उठने ही वाला हूँ। कल दूसरे जंगल से सफर कर आया था, इसलिए थकावट कुछ ज्यादा ही हो गई है। तुम चली जाओ, मैं अभी गोरी को उठाकर चला जाता हूँ। और फिर चिड़िया चली जाती है और कालू कौवा फिर से सो जाता है। ऐसे ही दोपहर हो जाती है और कालू कौवा गोरी को उठा देता है। गोरी, गोरी उठो, देखो कितनी दोपहर हो गई है। चलो जाकर अपने घोंसले का काम शुरू करते हैं। कालू जी, आज रात कितनी अच्छी नींद आई है ना, मजा ही आ गया सोने का। कितना नरम घोंसला बनाया हुआ है चिड़िया ने। गोरी, ऐसा घोंसला बनाने के लिए मेहनत लगती है, जो तुम कभी भी नहीं कर सकती। कालू जी, मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। अब क्या सोच रही हो? कहीं इस घर पर कब्जा करने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? कालू जी, तुम्हें मेरे मन की बात का कैसे पता चल गया? मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है जो तुम्हारा है। चलो फिर हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है, जल्दी से दरवाजा लॉक करो। और फिर शाम को चिड़िया अपने घर वापस आती है और वो देखती है कि दरवाजा अंदर से बंद है। मानो चिड़िया दरवाजा जोर से बजाने लगती है। गोरी, लगता है मानो चिड़िया आ गई है। तुम ठहरो, मैं अभी इसको भगाती हूँ यहाँ से। और फिर गोरी खिड़की से मानो चिड़िया को कहती है, क्यों भाई चिड़िया, क्या बात है, क्यों दरवाजा ऐसे बजा रही हो, तोड़ना है क्या? मानो चिड़िया तो गोरी की बात सुनकर हैरान रह जाती है। गोरी, दरवाजा खोलो, मैंने अंदर आना है और तुम दोनों अभी तक गए नहीं हो। क्यों? हम क्यों जाएं अपना घर छोड़कर? गोरी, ये तुम क्या कह रही हो, ये मेरा घर है और तुम जल्दी से दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं सारे पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगी। जिसे भी इकट्ठा करना है कर लो, ये हमारा घर है। गोरी, प्लीज इतना जुल्म ना करो मेरे साथ। लेकिन गोरी कौवी मानो चिड़िया की एक न सुनती। वो बेचारी तो बस बंद दरवाजे से ही देखती रह जाती है। चिड़िया काफी बेबस थी और फिर वो थोड़ी ही दूर एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है और उस दरख्त के पास एक तरबूज की बेल थी। अब मैं क्या करूं? रात भी होने वाली है, मैं किधर जाऊं? फिर चिड़िया की नजर तरबूज पर पड़ती है। क्यों ना मैं इस तरबूज को खाली कर इसमें अपना घर बना लूं। और फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। कुछ ही देर में उसका घर बनकर तैयार हो जाता है और वो उसमें रहने लगती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी भी मानो चिड़िया के घर में बहुत मौजे कर रहे थे। कालू, देखा मैंने मानो चिड़िया को कैसे डराया और वो दोबारा नहीं आई हमसे अपना घर वापस लेने। गोरी, वैसे तुम हो बहुत शैतान। दूसरों की चीजों पर कब्जा करना तो कोई तुमसे सीखे। अब चलो थोड़ा भोजन भी ढूंढ ले। चिड़िया का सारा भोजन तो तुम एक ही दिन में सारा चट कर गई हो। कालू जी, मेरे खाने पर नजर न रखा करो, पहले ही मैं बहुत कमजोर होती जा रही हूँ। और फिर वो दोनों भोजन की तलाश में चले जाते हैं। वो उसी पेड़ के पास आ जाते हैं जहाँ चिड़िया ने अपना तरबूज वाला घर बनाया हुआ था। गोरी की नजर चिड़िया पर पड़ जाती
जाती है और वो अपने घर के अंदर चली जाती है। कालू जी वो देखो, वो मानो चिड़िया तरबूज के अंदर चली गई है। गौरी कव्वी को वो घर बहुत ज्यादा पसंद आया था। कालू जी मुझे नहीं पता, मुझे वही घर चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। मदद तो तुम्हें करनी ही होगी, क्योंकि वो घर भी हमारा ही होगा और फिर मानो चिड़िया को उसका पहला वाला घर वापस मिल जाएगा ना। लेकिन वो मानो चिड़िया कभी भी नहीं मानेगी। हमने कौन सा मांगना है चिड़िया से, हमने तो बस कब्जा करना है उसके घर पर। चलो अब मेरे से सब्र नहीं हो रहा, मैं तो आज की रात उस तरबूज वाले घर में ही गुजारूंगी। और फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर गौरी उस घर पर कब्जा कर लेती है और फिर जैसे ही चिड़िया वापस आती है तो वो देखती है कि गौरी ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है। गौरी तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो, चलो जाओ यहाँ से। वो तो अब हम नहीं जाएंगे और ले लो अपना पहला वाला घर वापस, मुझे अब ये वाला घर पसंद आ गया है। और फिर चिड़िया वहाँ से खामोशी से चली जाती है। ये चिड़िया इतनी आसानी से कैसे चली गई, कोई शोर भी नहीं डाला। गौरी मुझे तो लग रहा है चिड़िया की खामोशी हमें ले डूबेगी। तुम कभी अच्छी बात ना निकालना मुंह से, जैसी काली शक्ल वैसे ही बात करते हो। और फिर कालू कौवा खामोश हो जाता है और फिर रात हो जाती है और जंगल में काले बादल आ जाते हैं और फिर देखते ही देखते बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। चिड़िया तो बैठी अपने घर में मजे ले रही थी, जबकि बारिश ज्यादा होने की वजह से जमीन पर